देखिए, यूपी में क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सबसे लेटेस्ट वार्निंग दे दी है। चेतावनी ये कि अब अपराध करना ही नहीं बल्कि अपराध के बारे में सोचना भी बड़ा अपराध है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है। यानी यूपी में अपराध करना तो दूर, अगर सोचा भी तो हिसाब होना तय है। जैसा कि यूपी से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। झांसी, संभल और चंदौली में योगी फोर्स ने बुलेट वाला इलाज कर अपराधियों को लंगड़ा कर दिया। योगी के सत्ता संभालने के साथ ही उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है, जहां माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं तो गुंडागर्दी पर फुल स्टॉप लग चुका है। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सीएम का कहना है कि बदलते भारत में यूपी ने अपने आप को बदला है और इसी वजह से अब बेखौफ होकर निवेश हो रहा है। और अब बात करते हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर की, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़ चुके हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि इसके लिए अगर उन्हें जिहाद से भी कोई रोक नहीं सकता है। मतलब साफ है, तमाम विरोधों के बाद भी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसके लिए पार्टी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ेंगे, जिहाद भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन बाबरी के प्रण से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हटूंगी। जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बेलडंगा में ही बनेगा। हुमायूं कबीर साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए वो जिहाद भी कर सकते हैं, टीएमसी भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस बाबरी मस्जिद के विवाद में देश सालों अशांत रहा, सियासत चमकती रही, वहां कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। अब एक बार फिर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। और अब बात बीजेपी के हाईटेक कार्यालय की। देखिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय बनेगा और इसी के साथ साथ 58,000 वर्ग फीट में तकरीबन 200 करोड़ की लागत से बनने वाले ये कार्यालय का, आपको बता दें, ये बहुत ही ज्यादा भव्य भी होगा और साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होने वाला है। जो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर की तरह भव्य होगा। इसके लिए लखनऊ से जियामऊ इलाके में जमीन भी खरीद ली गई है। कार्यालय भवन के लिए नक्शा और डिजाइन दिल्ली से तैयार किया जा रहा है। इसकी अनुमानित खर्च लगभग 200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको बता दें तो लखनऊ का ये लोहिया पथ है और इसी पर इस जमीन को खरीदा गया है। लोहिया पथ के दफ्तर के पास जाम की समस्या गंभीर है। इसको देखते हुए पार्टी लखनऊ में नई जगह पर भव्य और हाईटेक दफ्तर बनवाने का प्लान कर रही है, जिसमें 4 से 5 मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे। 1000 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा, डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर होगा, हाईटेक आईटी सेल, चुनाव मैनेजमेंट रूम बनेगा, लाइब्रेरी और भोजनशाला भी बनेगी। 50 लोगों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बनेगा, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होगी। बीजेपी का ये नया दफ्तर दूसरे राजनीतिक दलों के दफ्तर से और बड़ा होगा और उसके निर्माण के एक प्लान पर सीएम योगी की पूरी नजर रहेगी। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अब मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सोनिया, राहुल के अलावा सैम पित्रोदा को भी आरोपी बना दिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच करीब 10 साल से चल रही है, जिसके सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। लेकिन इस मामले में नई एफआईआर ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इस नई एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया डॉटेक्स मर्चेंडाइज शामिल हैं। वहीं इस नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस भड़क गई और इसे फर्जी करार दे रहे हैं और दावा किया कि कहीं से भी ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती है? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। बता दें कि ये नई एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। ये पूरा मामला एजेएल कंपनी से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, जिसको गलत तरीके से कब्जे में लेने का आरोप सोनिया और राहुल गांधी पर लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के बयान पर भोपाल में उबाल है। देखिए, हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संविधान और कोर्ट के खिलाफ उनके बयान पर कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दिए।
और भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मौलाना महमूद असद मदनी का पुतला जलाया। इसके पहले मौलाना मदनी के पुतले को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर साफ लिखा था जिहादी मौलाना। सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, मौलाना मदनी के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोग मौलाना मदनी के खिलाफ स्लोगन लिखे पोस्टर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोग मौलाना मदनी के बयान से नाराज है। जिहादी मौलाना की जो मानसिकता है वो जिहादी मानसिकता, कट्टर मानसिकता है, कट्टर जिहादी मानसिकता है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। कल बोल कर गए हैं भारत संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से चलेगा। दरअसल शनिवार को भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक थी, जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के इसी बयान का हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। साथ ही संगठन के लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता की शादी की रस्में सामूहिक सम्मेलन में संपन्न हुई। उज्जैन के सावराखेड़ी में ये कार्यक्रम हुआ और आपको बता दें, वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने यहाँ पर मंत्र पढ़े। सभी रस्मों के बाद सीएम वर वधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। न कोई ताम न कोई झाम, सादगी से हुई सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी। इनके साथ 20 और जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। उज्जैन में शिप्रा नदी के पावन तट पर शादी के लिए 21 मंडप बने। सभी दूल्हों के लिए एक ही तरह की व्यवस्था की गई। जैसे सीएम के बेटे की शादी हुई, वैसे ही सबकी शादी हुई। देखिए कैसे सभी दूल्हे घोड़ी पर सवार हैं, बाराती नाच गा रहे हैं, जश्न का माहौल है। सीएम मोहन यादव ने एक एक कर सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस समारोह का एक एक पल बेहद खास रहा। शादी के साथ साथ हल्दी मेहंदी तक की सभी रस्में बिना दिखावे के और सनातन की परंपरा के साथ संपन्न की गई। ये शादी मिसाल बन गई। जरूरत है ऐसी शादियों को बढ़ावा देने की, जिससे दहेज और शादियों में फिजूल खर्ची को रोका जा सके। उत्तराखंड अतिक्रमण जहां भी होगा वहां बुलडोजर कार्रवाई होगी और ऐसे ही 2 एक्शन हुए उत्तराखंड के विकास नगर और यूपी के सीतापुर में, जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। पहली तस्वीर यूपी के सीतापुर, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की है। यहाँ बुलडोजर कार्रवाई की गई। विकासनगर के हरबर्टपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ प्रशासन ने दुकानों के बाहर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को उखाड़कर फेंक दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर यूपी के सीतापुर से भी सामने आई, जहाँ एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। इस दौरान दर्जनों दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। ये कार्रवाई लालबाग चौराहे से अस्पताल रोड तक की गई। दोनों ही राज्यों की सरकार ये साफ कर चुकी है, अगर निर्माण अवैध है तो बुलडोजर कार्रवाई होकर ही रहेगी। और अब बात करते हैं दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की, जहां पर एक तेज रफ्तार ने यहां पर जान ले ली है। तेज रफ्तार मर्सिडीज मौत बनकर सामने आई, जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि सड़क किनारे की दीवार तक टूट गई। ये तस्वीरें हैं उस खौफनाक हादसे वाली कार की, जहां एक पल में खुशियां मातम में बदल गई। वसंत कुंज इलाके में एम्बियंस मॉल के सामने नेल्सन मंडेला मार्ग पर रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार मर्सिडीज G63 3 लोगों को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर कांच के टुकड़े और कार के पुर्जे बिखर गए और बेकाबू रफ्तार के चपेट में 3 लोग आ गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि डायवर्जन के बाद कार का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ, लेकिन इस तेज रफ्तार लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। और देखिए, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीपर कोच में सफर करने के दौरान आप खुद अपना बेड रोल ले जा सकते हैं। लेकिन अब रेलवे एसी कोच की तरह स्लीपर कोच में भी बेड रोल सुविधा देने वाला है। रेलवे की स्लीपर कोच से सफर करने वालों की इस सौगात के मुताबिक अब ट्रेनों के एसी कोचों की तरह स्लीपर कोच में भी बेड रोल की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत तकिया, कंबल, चादर ये सब कुछ मिलेगा। ये सुविधा दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन से 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यात्रियों के ऑन डिमांड इस सुविधा का लाभ मिलेगा और ये पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। हालांकि इसके लिए कुछ चार्ज आपको देना होगा। बेडशीट के लिए 20 रुपए, तो वहीं तकिया और तकिया कवर के लिए 30 रुपए, बेडशीट, तकिया और तकिया कवर के लिए 50 रुपए ये चार्ज देना होगा। तो अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी। और देखिए, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कहां है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। 3 हफ्तों से ज्यादा समय बीत गया है, उनके परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा और ऐसे में इमरान खान की सलामती को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।
इमरान कहाँ है, ये सिर्फ आसिम मुनीर जानता है या फिर फील्ड मार्शल की कठपुतली शहबाज शरीफ। इमरान समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका परिवार गुस्से में है। इमरान की बहन उज़मा ने तो धमकी तक दे दी, अगर उनका बाल भी बांका हुआ तो कोई नहीं बचेगा। गुस्से और प्रदर्शन के बीच में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। 25 दिन से कहाँ है इमरान खान? क्या इमरान खान जिंदा भी है? इमरान को कहाँ रखा गया है? परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? इमरान की लोकप्रियता से डर गया मुनीर? ऐसे और भी सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल रहा और यही कारण है कि मुनीर की पुलिस और पीटीआई समर्थक आमने सामने हैं, जिससे कई जगह पर हिंसा और आगजनी देखी गई और प्रदर्शन लगातार जारी है। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश बढ़ जाती है। इसीलिए एलओसी पर बीएसएफ ने अपने आप को और भी ज्यादा तकनीकी रूप से तैयार कर लिया है। अब घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को कोशिश को रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड हैं जो बर्फबारी के शुरू होने से पहले घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जी, हमने बहुत सारे नए सर्विलांस इक्विपमेंट और नए वेपनरी इंडक्ट की है बीएसएफ में, जो हमने अपने एलसी पे डिप्लॉय की है, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफी बढ़ी है। वहीं बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी ने यह भी बताया कि एलओसी के पास एयर स्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाने और उन्हें गिराने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 14 दिन दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध की दक्षता और रणनीतिक समझ का प्रदर्शन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 240 सैनिक शामिल हुए। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी की 4थी लाइट ब्रिगेड की 2वीं बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स ने संयुक्त रूप से भागीदारी की। इस अभ्यास का मकसद आतंकवाद रोधी अभियानों को अधिक प्रभावी बनाना और संयुक्त ऑपरेशनों की दक्षता बढ़ाना रहा। सैनिकों ने हाइब्रिड युद्ध, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रैपिड डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेटेड युद्धक रणनीतियों का भी विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभ्यास के दौरान डीआरडीओ के म्यूल सिस्टम, रोबोटिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म और ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भविष्य के युद्ध संचालन में इन तकनीकों की बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू समुदाय पलायन के लिए मजबूर हो गया है। वजह है 500 साल पुराने हनुमान मंदिर के पास मुस्लिम समाज का घर खरीदना। इसके बाद से ही इस इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मोहल्ले के करीबन हर मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। काश्तवाड़ा मोहल्ला, जहाँ करीबन 200 हिंदू परिवार रहते हैं, इसी मोहल्ले में हनुमान मंदिर भी है, जिसके बाद मुस्लिम शख्स ने मकान खरीद लिया। इसी के बाद से लोगों के पलायन वाले पोस्टर लग गए। लोगों का आरोप है कि मंदिर के पास नॉनवेज फेंका जा रहा है, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया। पीछे भी बेच रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी चली आ रही है और क्या करा जाए, स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर का वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी है, लेकिन जिस तरह पलायन की बात कही जा रही है, सवाल बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी फोर्स ने सलमान नाम के शख्स की हेकड़ी निकाल दी है। सलमान खुद को पुलिस वाला बताकर जबरन वसूली कर रहा था और जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली, पुलिस आरोपी की अकल ठिकाने लगाती हुई नजर आई। पुलिस के सामने लंगड़ाकर चलता ये वही नकली पुलिस वाला है जो लोगों से अवैध पैसों की डिमांड करता था, लेकिन अब मजदूरी की बात करने लगा है। दरअसल आरोपी ने एक शख्स से 30,000 रुपए मांगे थे। नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को धर दबोचा गया। सिपाही के पद पर होना उसने बताया है और इनसे अवैध 30,000 रुपए की मांग की है। नहीं देने पर इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तत्काल इनकी लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सलमान पहले भी फर्जी पुलिस बनकर लोगों को धमकाने के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन इस बार आरोपी का पक्का वाला इलाज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी फोर्स ने एक शोहदे का इलाज कर दिया है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया। आरोपी को मामला दर्ज करके अब जेल भेज दिया गया है। आरोपी पर 6 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने का आरोप है। मासूम के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाया। गलती होगी भैया, गलती कुछ नहीं करना चाहता।
बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त है और कई बार कह चुके हैं कि बेटियों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ करेगा उसका यमराज वाला टिकट कटेगा। लेकिन जो सीएम की चेतावनी को अनदेखा करता है उसका हश्र यही होता है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ऑनलाइन गांजे की डिलीवरी करता था। देखिए, पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग एक बड़ी नामी ई-कॉमर्स कंपनी का इस्तेमाल करते थे। अमेज़न जैसी पैकिंग, लेकिन इस पैकिंग के अंदर जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पैकेट के अंदर गांजा जिसे अमेज़न ई-कॉमर्स कंपनी के जरिए डिलीवर किया जा रहा था। और पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही वो 3 शातिर हैं जो डोर टू डोर नशे की डिलीवरी कर रहे थे। तीनों की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन कारनामे बड़े बड़े। पुलिस ने इन लोगों के पास से प्रीमियम क्वालिटी का गांजा बरामद किया है, जिसमें ओजी, मैंगो और शिलोंग क्वालिटी शामिल है। इसके अलावा पैकिंग करने का मटेरियल भी बरामद हुआ है। ये पोर्टर ऐप के माध्यम से केवल अपने जो सप्लाई ऐप्स हैं उनके माध्यम से ये ऑन डिमांड जो ये नशीले पदार्थ हैं इनको सप्लाई किया करते थे। इसका सरगना योगेंद्र प्रताप और शिवकेश त्रिपाठी है जो ये गैंग चला रही थी। इस गिरोह के लोग शहर के कॉलेजों और कॉर्पोरेट ऑफिसों के आसपास छुट्टी या लंच टाइम में पहुंचते थे, जिससे इनको पकड़ना मुश्किल होता था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मॉडिफाई साइलेंसर को लेकर पुलिस ने एक अभियान यहां पर छेड़ दिया है। देखिए, अभियान के तहत 60 से ज्यादा साइलेंसर को यहां पर जब्त कर लिया गया है और इसके साथ साथ बीच चौराहे पर इस पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। ये उसी एक्शन की तस्वीरें हैं जहां पर साइलेंसर पर पीले पंजे का प्रहार करके नष्ट कर दिया गया और मैसेज देने की कोशिश की गई कि नियम तोड़ने वालों पर ही ऐसा एक्शन होगा। दरअसल जिले में मॉडिफाई साइलेंसर लगवाकर बाइक सवार हुड़दंग मचाते हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन साइलेंसर चलाया और 68 साइलेंसर जब्त कर लिए। पुलिस का सीधा संदेश है कि नियमों को तोड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं और अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है जो कि शान से ठगी करता था। देखिए, लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया करता था। जो फंस जाता था उसके रुपए लेकर ये पूरा गैंग फरार हो जाता था। नोटों की इतनी सारी गड्डियां, जिधर नजर दौड़ाई गड्डियां ही गड्डियां नजर आएंगी। तो आपको बता दें, ये नोट असली नहीं बल्कि नकली हैं और इन नोटों को दिखाकर जयपुर के टटलूबाज गैंग ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इसके लिए ये गैंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। देखिए, नोटों की गड्डियों के साथ इसने साफ साफ लिखा है, लेना है तो डायरेक्ट मैसेज करो। ये गैंग वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डालता था और लोगों से बड़े शान से कहता था जिसको लेना है इससे फेक करेंसी ले लें। फेक करेंसी है भाई ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का माल है, सीडीएम में भी पास है, देखो चेक भी करा दे रहा हूँ। पूछताछ में पता चला कि ये सिर्फ नवंबर महीने में इस गैंग ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। इसके अलावा इनका कॉल सेंटर और सोशल मीडिया पर चैनल चल रहा था। अब पुलिस इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में नकली सिगरेट का जखीरा बरामद किया गया है। सिगरेट जो कि सेहत के लिए हानिकारक होती है, उसे और खतरनाक बनाकर बेचा जा रहा था, जिससे न सिर्फ लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था बल्कि कंपनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस नकली सिगरेट के जखीरे में इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड की सिगरेट बरामद की गई है। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में ये बड़ा रैकेट फल फूल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो बड़ी संख्या में सिगरेट के डिब्बे बरामद किए गए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरी जब संख्या हमने गिनी तो हमें करीब 3.5 लाख सिगरेट इसके अंदर मिली है जो कि नकली है और इसकी कीमत अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास होगी। और इसमें आगे फर्दर जांच ये चल रही है कि ये तो जैसे स्टॉकिस्ट थे और सेल कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है इनकी। पुलिस ने रैकेट से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अब इस नकली सिगरेट गैंग से जुड़े हर तार को खंगालने में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है। एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।